श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि क्यों कहते हैं, कैसे हो गए वो आदि कवि, और उनको जो कवित्व की जो शक्ति मिली वो कैसे मिली। देखिए, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सरस्वती योग्य पात्र की खोज में बाहर निकली। उन्होंने ऊपर के सत्यादि लोकों में भ्रमण करके देवताओं में पता लगाया तथा नीचे सातों पाताल में घूमकर वहां के निवासियों में खोज की, किंतु कहीं भी उनको सुयोग्य पात्र नहीं मिला। इसी अनुसंधान में पूरा एक सतयुग बीत गया। उसके बाद आया त्रेता युग। तदंतर त्रेता युग के आरंभ में सरस्वती देवी भारतवर्ष में भ्रमण करने लगी। घूमते घूमते वह तमसा नदी के तट पे पहुंची। वहां महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वाल्मीकि उस समय अपने आश्रम के इधर उधर घूम रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि एक क्रौंच पक्षी पर पड़ी, जो तत्काल ही एक व्याध के बाण से, मतलब शिकारी के बाण से घायल होकर फंग फड़फड़ाता हुआ गिरा था। पक्षी का सारा शरीर लहूलुहान हो गया था और वो पीड़ा से तड़प रहा था। और उसकी पत्नी क्रौंची उसके पास से गिरकर बड़े आर्त स्वर में चेंचें कर रही थी। पक्षी की उस जोड़ी की दयनीय दशा देखकर दयालु महर्षि अपने सहज करुणा से द्रवित हो गए। उनके मुख से तुरंत ही एक श्लोक निकल पड़ा। वो श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देक मधुवदी काम मोहितम। यह श्लोक सरस्वती जी की कृपा का प्रसाद था। उन्होंने महर्षि को देखते ही उनकी असाधारण योग्यता और प्रतिभा का परिचय पा लिया था। उन्हीं के मुख में उन्होंने सर्वप्रथम प्रवेश किया। कवित्व शक्तिमयी सरस्वती की प्रेरणा से ही उनके मुख की वह वाणी, जो उन्होंने क्रौंची की सांत्वना के लिए कही थी, छंदोमयी बन गई। उनके हृदय का शोक ही श्लोक बनकर बाहर निकला था। शोकं श्लोक त्वमागतः। सरस्वती की कृपा मात्र होकर महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि के नाम से संसार में विख्यात हुए। तो ये था उनके आदि कवि बनने की प्रक्रिया, और इसलिए आदि कवि हुए। और जो कवित्व की शक्ति मिली वो उन्हें माँ सरस्वती के उनके मुख पे बैठने की वजह से मिली, या प्रवेश करने की वजह से मिली। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।